अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हम एक सीरीज़ लेकर चल रहे हैं जिन्नात की दुनिया की, तो उसी की आज एक कड़ी उसको बयान करने के लिए कि इबलीस की उम्र कितनी होती है। इबलीस की उम्र कितनी होती है। इबलीस से हर इंसान वाकिफ़ है। इबलीस शैतान को कहा जाता है कि शैतान की उम्र कितनी है। अच्छा, इसका जवाब अब सारे लोगों को पता है कि शैतान को उस वक्त तक मौत नहीं आनी जब तक मौत को भी मौत ना आ जाए। ताहम ये बात सच है, लेकिन फिर भी अगर ऐसे है तो शैतान तो अब तक फिर बूढ़ा हो जाना चाहिए, तो हरगिज़ भी नहीं। वैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हर जिन्न और इंस ने मौत का जायका ज़रूर चखना है, तो शैतान को भी मौत लाजमी आएगी, लेकिन उसका एक वक्त मुतय्यन और मुकर्रर है। जब तक अल्लाह इस ज़मीन को सफ़ की तरह लपेट कर नहीं फेंक देता, जब तक पहाड़ रुई की तरह नहीं होंगे, जब तक सूर फूंक देने वाला सूर नहीं फूंक देगा, तब तक शैतान को मौत नहीं आएगी। अगर ऐसा है, और है भी ऐसा, हमारा इस चीज़ पर अकीदा और यकीन है, तो फिर क्या शैतान बूढ़ा हो चुका है? हरगिज़ भी नहीं। हदीस के हवाले से शैतान हमेशा जवान रहता है। शैतान जब 30 साल की उम्र का हो जाता है, अल्लाह फिर उसको जवान कर देते हैं। तो शैतान की जो तबई उम्र है वो सिर्फ 30 साल है। 30 साल के बाद शैतान फिर जवान हो जाता है। 30 साल के बाद फिर शैतान जवान हो जाता है। हर 30 साल गुजरने के बाद अल्लाह शैतान पर दोबारा जवानी को लौटा देते हैं, ताकि वो तंदुरुस्त रहे, तवाना रहे और अपना जो गुमराह करने का काम है वो सही तरीके से सर अंजाम दे सके। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद ही उनको अख्तियार देकर भेजा कि जाओ तुम जिनको गुमराह कर सकते हो सो कर लो। तो ये था आज के हमारे सवाल का जवाब कि शैतान की तबई उम्र कितनी है। तो शैतान की जो कुल उम्र है वो तो उस वक्त तक है जब तक मौत को भी मौत नहीं आ जाती। तो फिर उसका जवाब ये था कि क्या शैतान अब तक तो बहुत बूढ़ा हो चुका होगा? हरगिज़ नहीं। शैतान को हर वक्त हर दौर में जवान रखा जाता है, ताकि और शैतान को कोई बीमारी नहीं आती। शैतान के पास अल्लाह ने आर्जी तौर पे अल्लाह ने शैतान को तमाम तरह के अख्तियारात देकर इस दुनिया में भेजा है। और जो शयातीनी जिन्नात हैं वो उनको तबई मौत लाजमी आती है, जिसका जिक्र हम अपनी अगली नशिस्त में करेंगे।